नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन मथुरा में थे। यहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इसी बीच मथुरा से ही एक लड़के का ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे उसका लोकेशन ट्रेस किया गया और जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो वो छत से भागते हुए नजर आने लगा। हालांकि पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ और जांच लगातार की जा रही है। अब इस वीडियो में ऐसा क्या था, योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा इस लड़के ने क्या कहा था जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया, आइए आप खुद सुन लीजिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपकी सरकार में हेल्प नहीं मिलेगी मुझे तो मैं आपको गोली से मार दूंगा। ये बात सत्य है ना जी। सर जी, आपके घर जाके मैंने आपको ऑफिस जाके रिटर्न दिया है, उसकी भी छानबीन नहीं हुई है, तो मेरे पास रिसीविंग भी रखी है। अगर मूड खराब हुआ मेरा, मेरी जिंदगी खराब तो है ही है, तो मैं खुद मरने से तुमको मार दूंगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो ब्लर पार्ट आपने देखा उसमें पिस्टल है और ये पिस्टल पहले अपने कनपट्टी पर टिकाता है और बाद में फिर योगी आदित्यनाथ के लिए मैसेज छोड़ता है कि मेरी जिंदगी तो वैसे ही परेशान है, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, मेरा मूड अगर खराब हुआ तो मैं आपको गोली से मार दूंगा। अगर मुझे मदद नहीं मिली, अगर मैंने शिकायत दे रखी है और अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैं आपको गोली से मार दूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरीके से धमकी भरा वीडियो जारी करना इस लड़के को भारी पड़ गया। कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी ने क्या कुछ बताया, आइए वो भी सुन लीजिए। जनपद मथुरा के थाना माठ का एक प्रकरण आज संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक वो अपने कनपटी पर तमंचा लगा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम ले करके और जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसको तत्काल संज्ञान में लिया गया मथुरा पुलिस के द्वारा। इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया। ये सुनीत उर्फ गटुआ नाम का ये व्यक्ति है, 27 साल उम्र थी इसकी। ये नगला हरदयाल का रहने वाला था। इस पर तत्काल माठ थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। क्षेत्राधिकारी और थाने की पुलिस वहां मौके पर तत्काल पहुंची है। ये व्यक्ति अपने मकान के तीसरी मंजिल पर चढ़ गया था, वहां से ये स्वयं को मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस बल ने इसके साथ काफी समय तक वार्ता किया है और अंततः इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से ये 32 बोर का कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद किया गया है। ये नशे का आदी व्यक्ति है और ये इसका अपने चाचा के साथ कुछ जमीन के बंटवारे का विवाद है और जिसको लेकर के ये बार बार धमकी दे रहा था। अभी इसको गिरफ्तार करके इसमें हमारी पुलिस की टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य पाए जाएंगे उस जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें कठोर कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिलहाल पुलिस तो जांच कर रही है, बता रही है कि इस लड़के से पूछताछ की गई और इसका यही कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही है, इसे बहुत दिक्कतें हैं, उस पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ, इसी से यह आहत था। लेकिन ये कितनी आसान बात है ना कि सूबे के मुखिया को जान से मारने की धमकी प्रदेश में दे दी जाती है और तो और देश के प्रधानमंत्री तक को, नरेंद्र मोदी तक को हमने देखा है कई बार किस तरीके से धमकी भरे ईमेल्स या मैसेजेस उनके लिए भेज दिए जाते हैं। जब ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है तो या तो ये वो अराजक तत्व होते हैं जो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर मानसिक रूप से बीमार मिलते हैं। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ये शख्स बार बार कह रहा है मूड खराब हो जाएगा तो मार दूंगा, मैं परेशान हूं, मेरी सुनी नहीं गई तो मैं मार दूंगा। यानी कि ये अपनी कुछ चीजों को लेकर परेशान है और इसने ये शॉर्टकट अपनाया कि एक वीडियो जारी करता हूं जिसमें हाथ में पिस्टल लेकर मैं धमकी दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आप इमेजिन कीजिए, किसी जिले में सूबे के मुखिया को आना हो, उनकी जनसभा चल रही हो और वहीं से उसी के आसपास के दायरे से एक ऐसा वीडियो वायरल हो जाए जिसमें हाथ में एक लड़के ने पिस्टल ले रखी हो और वो कह रहा हो कि खुद को भी मार लूंगा और आपको भी मार दूंगा। अच्छा, दूसरी बात, इस वीडियो में ये लड़का ये भी कह रहा है कि 25 सितंबर से पहले आपको मारूंगा और आपके बॉडीगार्ड्स को भी मारूंगा। अब फिलहाल तो जांच इस एंगल से भी की जा रही है कि इस शख्स का मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं, क्योंकि जिनके मानसिक संतुलन ठीक होते हैं कम से कम इस तरीके से हरकतें वो नहीं करते हैं। इसीलिए हर एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरी एक्टिव है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अभी योगी आदित्यनाथ के दौरे होने हैं और उनको लेकर सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल अलर्ट मोड पर हैं और जब से इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं उसके बाद से और ज्यादा सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बहरहाल जिक्र किया मैंने मथुरा का क्योंकि योगी आदित्यनाथ मथुरा में थे और वहीं से ये वीडियो वायरल हुआ।
बहरहाल आइए अब आपको सुनवा भी देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब मथुरा पहुंचे, जब लोगों के बीच पहुंचे, तो उन्होंने यहां से जनसभा में क्या संदेश दिया। सुनिए योगी आदित्यनाथ को और फिर इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। आज भारत में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इस परिवर्तन के पीछे ये वही जीवन दृष्टि है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1950 के दशक में इस देश को और उस समय के यानी स्वतंत्र भारत को और उस समय के राजनीतिक नेतृत्व को बड़ी प्रखरता के साथ प्रदान किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था, हम देखेंगे उनको सूत्र वाक्य में उनके द्वारा कही गई बातें, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। अर्थनीति का आधार स्वदेशी होना चाहिए और किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का पैमाना सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज में सबसे नीचे बैठे हुए पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के माप से की जानी चाहिए। और आज आप देखते होंगे जो दृष्टि, जो विजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1950 और 1960 के दशक में भारत के राजनीतिक नेतृत्व को, समाज जीवन को जो दृष्टि दी थी, आज उसी का परिणाम है कि पिछले 11 वर्ष में हम सब ने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही तो एक दृष्टि है जिसे मूर्त रूप लेने में भले ही 60 वर्ष लग गए हों, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होता है जब भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र को सुनता है और उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारते हुए देखता है।